हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वायरस एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट, आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नई क्लास। और नई क्लास में हमारा आज का चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर से हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को अपनी क्लास में लिया है। तो देखते हैं कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जैसा कि स्टूडेंट मैंने बताया कि हमारा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉरेस्ट कवर इन आवर कंट्री हैज़ रिसेंटली इंक्रीज, यानी हमारी कंट्री में जो फॉरेस्ट रीजन है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो वो किसकी वजह से हुआ है? हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से हमें कोई एक हमारा ऑप्शन राइट होगा। इंक्रीज इन नेचर ऑफ फॉरेस्ट ग्रोथ, इंक्रीज इन नेट साउंड एरिया, या प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज, या नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन सी, प्लांटेशन ऑफ बाय डिफरेंट एजेंसीज। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो हमारी प्लांटेशन करती हैं, तो जिनकी वजह से क्या हुआ, हमारी इंडिया का फॉरेस्ट रीजन क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। टोटल फॉरेस्ट रीजन की अगर मैं बात करूं इंडिया में तो हमारा है 24.1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, यानी इसमें वो स्टेटमेंट बताना है कि जो हमारा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट नहीं है। रिजर्व फॉरेस्ट मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, या ऑप्शन रिजर्व फॉरेस्ट एंड रिग्रेट एज द मस्ट वैल्यूएबल एज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज एंड आर कंसर्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, यानी आंध्र प्रदेश में क्या है कि बहुत बड़ा एरिया है जो प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट रीजन को। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फर्स्ट प्रोजेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, यानी कौन सा प्रोजेक्ट था हमारी इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट, या प्रोजेक्ट टाइगर, या प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, या नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन टेकन मिटिगेट द थ्रेट्स पोस्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी, यानी टाइगर्स की पॉपुलेशन और उनकी बायोडाइवर्सिटी के बारे में ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपने कोई एक ऑप्शन को बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो banning hunting and giving legal protection to their habitats and restriction trade to wildlife। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट हमारा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट हमारा वन भी ठीक है, और स्टेटमेंट हमारा कौन सा ठीक है, इस्टेब्लिशिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, यानी हमने बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए उनके लिए। और ऑप्शन हमारा कंजर्वेटिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हमने उनको रखा है। तो ऑप्शन डी सही होगा हमारा। स्टेटमेंट वन भी हमारा ठीक है, और थ्री भी ठीक है, और हमारा लास्ट फोर भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉरेस्ट इज़ नॉट करेक्ट, यानी फॉरेस्ट के बारे में पता है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। तो रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट, यानी हाफ फॉरेस्ट होता है क्या, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ वन थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, या अनक्लास फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स। लास्ट है परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टिम्बर। तो राइट आंसर स्टूडेंट हमारा इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन बी, यानी प्रोटेक्ट फॉरेस्ट रिजर्वेशन ऑफ वन थर्ड ऑफ द फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट वाज implemented in with the various provision of for protecting habitats,
यानी हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंडिया में जो आया था वो उसको कब इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में। हमें 4 डेट दे रखी हैं, इसमें से कोई एक हमारी क्या होगी, राइट होगी। तो राइट है हमारी ऑप्शन ए 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। हमारा ब्लू शिप्स, एशियाटिक एलिफेंट एंड जेनेटिक डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी एशियाई एलिफेंट और ब्लू शिप और जेनेटिक डॉल्फिन के बारे में पूछा है, ये एग्जाम्पल हैं किसके। वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं, रियर स्पीशीज़ हैं, या एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं। तो राइट आंसर स्टूडेंट हमारा होगा ऑप्शन ए, वल्नरेबल स्पीशीज़ हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैज़ काउज सर्व एंड लैंड डिग्रेडेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, यानी कौन सा स्टेट है जहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है, उसमें आपको बताना है। डिफॉरेस्टेशन भी वहाँ पर बहुत तेज़ी से हो रहा है, वो कौन सा स्टेट है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेथड्स ऑफ सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द diversification of the plants and wildlife, which one of the following methods can be similarly categorized under sustainable forest management, यानी फॉरेस्ट के मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में पूछा गया, आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा राइट होगा। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट कैटेगराइज फॉरेस्ट अंडर रिजर्व फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट को क्या कर दिया गया है, कैटेगराइज कर दिया गया है। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हबबार्दिया हैप्चिनस इज स्पीशीज, कौन सी स्पीशीज जो होती है वो इसके अंडर में आती है हमारी हैप्टेनियस के अंदर, तो हमारी होती है वो ऑप्शन बी, प्लांट। तो राइट आंसर होगा विल बी हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। मधुका इन साइंस अ वाइल्ड वैरायटी ऑफ महुआ इज, यानी महुआ किसकी वैरायटी है। ये कुछ प्लांट्स दे रखे हैं, ट्रीज, इंसेक्ट और बर्ड्स। इन 4 ऑप्शन में से बताना है हमें किसकी वैरायटीज़ है ये हमारी। तो ये हमारी वैरायटीज़ है हमारी बी, यानी ट्री की वैरायटी है महुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन इंडिया इज एस्टिमेट टू बी ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी पूरी इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछा है कि कितने एरिया में हमारा फॉरेस्ट रीजन है। तो अभी पहले क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट बताया था कि हमारी इंडिया में टोटल 24.1% क्या है हमारा फॉरेस्ट रीजन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो गया बी, यानी 24%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द ओपन फॉरेस्ट इन इंडिया आर ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया, यानी खुले वन हमारी इंडिया में कितने परसेंट हैं, ये पूछा गया है स्टूडेंट। तो हमें ये बताना है कि कितने परसेंट हमारे एरिया पे हैं। तो ये हमारा एरिया स्टूडेंट ऑप्शन ए 9%। 9% क्या है, ओपन फॉरेस्ट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, ब्लू शिप, ये स्टूडेंट रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसके बाद में देखते हैं, एशियाटिक चीता एंड पिंक हेड डक आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो हमारी गुलाबी हेड की डक होती है और एशियाटिक चीता, ये एग्जाम्पल हैं किस स्पीशीज़ के हैं, ये पूछा गया है बेसिक इस क्वेश्चन के अंदर। तो आपने ये बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो सकता है एक्सटिंक्ट स्पीशीज़, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, यानी एंडेमिक स्पीशीज़ कौन कौन सी हैं। अभी इससे पहले भी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो कौन कौन सी हैं स्टूडेंट, ये है हमारी एशियाटिक चीता, ऑप्शन बी विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952, वाज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। राइट आंसर बताना स्टूडेंट हमने इसका। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एशियाटिक चीता। तो राइट आंसर हो गया हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आर द स्पीशीज विच आर द डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कौन सी खतरनाक स्पीशीज़ हैं, इन चारों ऑप्शन में से बताना है हमें। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा स्टूडेंट, ऑप्शन है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी डेंजर स्पीशीज़ कौन सी होती हैं, जैसे टाइगर होता है, ठीक है, लायन हो गया, ये क्या कौन सी हमारी हैं, डेंजर स्पीशीज़ हैं। तो राइट आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन एंड डंकी एंड इंडियन राइनो आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड डंकी और इंडियन राइनो ये किसके एग्जाम्पल हैं, नॉर्मल स्पीशीज़ है या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं या रेयर स्पीशीज़ हैं। तो राइट आंसर बताना है स्टूडेंट हमने। तो ये हमारी है इंडेंजर्ड स्पीशीज़, यानी डेंजर नहीं है हमारी, नॉर्मल भी नहीं है और रेयर भी नहीं है, यानी विलुप्त होने की कगार पे भी नहीं है, यानी ख़त्म होने की कगार पे भी ये नहीं है। तो राइट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, सबस्टेंशियल पार्ट्स ऑफ द ट्राइबल बेल्ट्स especially in the northern and have been forested and degraded by the shifting cultivation, यानी झूम कल्टीवेशन के बारे में पूछा गया, अ टाइप ऑफ स्लैश द बर्न ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये झूम जो हमारी कल्टीवेशन है इसके बारे में पूछा गया। ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे नॉर्दर्न जो पार्ट है हमारा, नॉर्दर्न स्टेट जो हैं वहाँ पर होती है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, हमारा मिजोरम हो गया, यहाँ पर ये कल्टीवेशन होता है झूम, यानी एक जगह वहाँ पर हिली रीजन होता है, हिली रीजन में यहाँ पर कोई क्रॉप को क्या कहते हैं वो उगाते हैं, फिर इसी क्रॉप को जब वो काट लेते हैं तो इसी को जलाकर फिर क्या करते हैं नई प्लेस पे अपनी क्रॉप को उगाएंगे, फिर जब यहाँ पर जला देंगे फिर दोबारा से वो यहीं पर करते हैं। तो जो झूम क्रॉपिंग कल्टीवेशन है वो इस टाइप से होता है। तो ये हमारा कहाँ पर है स्टूडेंट, राइट आंसर होगा डी, यानी नॉर्दर्न इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटेंड बाय द ऑनगोइंग, यानी बुक्सा टाइगर रिजर्व हमारा बंगाल में है, तो ये थ्रेड है किसके लिए, कोयल माइनिंग, आयरन एंड और माइनिंग, कॉपर माइनिंग या डोलोमाइट माइनिंग के लिए। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट हमारा इसका डोलोमाइट माइनिंग, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक मोनोकल्चर हैज़ डैमेज द नेचुरल फॉरेस्ट इन, यानी डैमेज करता है क्या टीक मोनोकल्चर हमारे फॉरेस्ट को, तो वो कौन से रीजन में है हमारा, हमें इस क्वेश्चन का ये बताना है, नॉर्दर्न इंडिया में या हमारा साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में या ऑप्शन डी नॉर्थ ईस्ट एरिया में। तो इस क्वेश्चन का राइट होगा ये स्टूडेंट बेसिकली हमारा साउथ इंडिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिमालयन या टेक्सास वैली इज़ अ मेडिसिनियल प्लांट ऑफ फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ, यानी कोई एक मेडिसिनिकल प्लांट है जो हमारे कहाँ पे होता है, हिमालयस रीजन में पाया जाता है। तो उसमें स्टेट बताना है कि आपको ये किस स्टेट में होता है, जो काय में यूज़ होता है हमारा, मेडिकल में यूज़ होता है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड असम, उत्तराखंड एंड लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड सिक्किम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये कहाँ पर होता है हमारा, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल which is the extracted from the bark, needles, twigs and roots of Himalayas is used to treat, and it's the biggest selling drugs in the world for the treatment of the disease, यानी कोई एक प्लांट है स्टूडेंट, वो हमारा क्या होता है एक्सपोर्ट होता है विदेशों में, और मेडिकल के में भी काफ़ी यूज़ होता है। उस प्लांट का क्या बताना है हमको, इसमें नेम बताना है। हमारे 4 प्लांट के नेम दे रखे हैं, कोई एक राइट आंसर है, तो कौन सा हो सकता है स्टूडेंट, ये हमारा किस ये प्लांट जो है हमारा किस में यूज़ होता है, हमारे क्या देखें यहाँ पर बेसिक प्लांट नहीं दे रखे हैं, यहाँ पर हमारी क्या दे रखी है डिसीज़ दे रखी हैं, और जो प्लांट है हमारा टैक्सोल कहलाता है।
केमिकल कंपाउंड इसका टैक्सोल है, और ये किस डिसीज़ में हमारा यूज़ होता है ये बताना हमें, तो ऑप्शन डी कैंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इम्प्लीमेंट इन विद वेरियस प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्टिंग हैबिटल्स। तो ऑप्शन, ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, ऑप्शन ए क्या होगा, राइट होगा, यानी 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन हमारा एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वर ग्रेवली थ्रेट्स एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग दैम, यानी कोई एक हमारा एनिमल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने उसके लिए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा है उसको आपने बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स्टूडेंट कश्मीरी स्टेक भी है, द एशियाटिक लाइन भी है, और वन हॉर्न राइनोसर्स। तो ऑप्शन डी इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानस टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, यानी मानस टाइगर रिजर्व्स के बारे में पूछा गया, ये कहाँ लोकेट है। तो स्टूडेंट हमने ये बताना मानस टाइगर रिजर्व्स हमारी कौन सी स्टेट में, ये है ऑप्शन सी आसाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कुछ नेशनल पार्क दिए हैं, उनकी लोकेशन बतानी है कि कौन से स्टेट में। कार्बेट नेशनल पार्क और बंधवगढ़ नेशनल पार्क, या पेरियार टाइगर रिजर्व्स, या सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ पर है, ये हमारी लोकेट है, स्टेट है हमारा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी 75% एरिया है टोटल एरिया का। तो कौन सा स्टेट है जिसके अंदर आता है ये, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, या आसाम है। ये आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से कोई एक राइट आंसर है। तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है। तो राइट आंसर विल बी बी। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट। इस क्लास में हमने ये लास्ट क्वेश्चन को कवर कर लिया है। उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी पसंद आई होगी। स्टूडेंट आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की क्लास हम आगे भी लाएंगे। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।